हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे। तो आज हमारे ब्लैक बुक B1 सेक्शन का पार्ट 10 जो B1 सीरीज का लास्ट आखिरी पार्ट होने वाला है, जिसमें हम आखिर के अपने 181 टू 200 ईडियम्स देखेंगे विद एग्जैक्ट मीनिंग, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। उसका ओरिजिन स्टोरी रहेगा कि वो ईडियम बना कहाँ से है, उसके नीचे पीछे की मज़ेदार स्टोरी। एक विजुअल इमेज रखेंगे ईडियम से रिलेटेड, जो आपको इजीली रिकॉल कराने में हेल्प करेगी एग्जाम के टाइम पे। ठीक है, एक रियल लाइफ एग्जांपल रखेंगे और सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है इसमें एसएससी एग्जामिनर ट्रैप। एग्जामिनर आपको इसमें कहाँ ट्रैप कर सकता है, कहाँ जिद में एकदम फंसा सकता है, तो वो हम पहले ही एक्सपोज करके चलेंगे। ठीक है, तो ये आज हमारा आखिरी पार्ट है B1 सीरीज का। ठीक है, तो इसके बाद हम एक नया सेशन स्टार्ट करेंगे। जो भी सेशन आपको चाहिए वो मुझे बता देना, ब्लैक बुक का कौन सा सेक्शन आपको चाहिए। नहीं तो फिर मेरा प्लान है कि मैं फिर से एक बार B सेक्शन स्टार्ट करूँगा। तो C3 है, C3 स्टार्ट करने वाला हूँ, जिसमें टॉप 100 सिनोनियम होने वाले हैं। ठीक है, इस तरह हम पूरी ब्लैक बुक को कवर करके चलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आप सेशन को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें दोस्तों के साथ। ठीक है, कमेंट करके अपना सजेशन मुझे बताएं। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। वो ईडियम्स है अ स्लैप ऑन द रिस्ट, यानी बहुत हल्की सजा, नाम मात्र का दंड। यानी अ जेंटल पनिशमेंट डेट इज नॉट सेवर। यानी जब कोई छोटा बच्चा छोटी मोटी शैतानी करता है तो उसे भारी सजा देने के बजाय उसकी कलाई, जिसे रिस्ट बोलते हैं, पर हल्की सी चपत यानी स्लैप मार कर छोड़ दिया जाता है। इसका इस्तेमाल किसी बड़ी गलती या अपराध के लिए बहुत मामूली सी सजा मिलने पर किया जाता है। एक हम देखते हैं, जैसे हमारे घर परिवार में बहुत छोटे छोटे बच्चे होते हैं। वो क्या करते हैं, जैसे अगर वो कोई शैतानी कर देते हैं, कोई काम बिगाड़ देते हैं, तो हम उनको ज़्यादा डांट फटकार के नहीं, छोटा सा नाम मात्र का एकदम चपेट लगा देते हैं उनको डराने के लिए। तो उसी से बना है स्लैप ऑन द रिस्ट, यानी एकदम उसकी उस पे मार देना, छोटा सा रिस्ट पे, कलाई पे। तो एग्जाम्पल हो जाएगा कि इंस्टेड ऑफ गोइंग टू जेल द फ्रॉडस्टर वाज लेट ऑफ विद जस्ट अ स्लैप ऑन द रिस्ट। बड़ी गलती बड़ी सजा की हकदार होती है, लेकिन जब किसी को सिर्फ स्लैप ऑन द रिस्ट मिलता है, इसका मतलब है उस बस नाम की सजा मिली है, बहुत ही हल्की सजा मिली है। ठीक है, जो ट्रैप हो जाएगा, एग्जामिनर आपको फंसा सकता है, उसमें करेक्ट मीनिंग है अ माइल्ड रिप्रीमेंट और वेरी लाइट पनिशमेंट। ट्रैप हो जाएगा ए सेवर फिजिकल बीट डाउन, वियरिंग अ टाइट ब्रेसलेट ऑन द रिस्ट। स्लैब से रहेगा हल्का थप्पड़, रिस्ट यानी कलाई पर, मतलब कलाई पर सिर्फ हल्का थप्पड़, यानी बहुत हल्की सजा। नेक्स्ट इडियम है व्हेन पिग्स फ्लाई, यानी असंभव बात, कभी ना होने वाली घटना, समथिंग डेट विल नेवर हैपन। यानी अगर हम किसी पीग या जैसे सुअर जिसे बोलते हैं, और उसके पास पंख तो नहीं होते हैं, लेकिन अगर कोई ऐसी बात करे कि मैंने आज इस पिग को उड़ते हुए देखा, तो वो नामुमकिन बात है ना, कभी ना होने वाली घटना, तो उसको बोलेंगे व्हेन पिग्स फ्लाई। जैसे सुअर का उड़ना या पॉसिबल ही नहीं, वैसे ही कुछ काम कभी भी होने वाला नहीं होता, उसे बोलते हैं व्हेन पिग्स फ्लाई। He said he would clean his room every day, but that will happen when pigs fly. करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा एन इवेंट डेट इज इम्पॉसिबल और विल नेवर हैपन। ठीक है, ट्रैप हो जाएगा फ्लाइंग ऑन ए फार्म एनिमल अ मैजिकल स्टोरी। इससे याद रखेंगे पिग्स नहीं, सुअर फ्लाई यानी उड़ना, कि उड़ कभी सुअर उड़ ही नहीं सकता, तो वो इम्पॉसिबल है कि ना, कहाँ ना होने वाली कोई भी घटना है। ठीक है, नेक्स्ट इडियम है अ बैकसीट ड्राइवर, यानी अनचाही सलाह देने वाला व्यक्ति, दखल देने वाला। अ पर्सन हु गिव्स अनवांटेड एडवाइस स्पेशली अबाउट ड्राइविंग, यानी अनचाही सलाह देने वाला। यानी जैसे होता है ना कि गाड़ी चलाते वक्त जो व्यक्ति पीछे की सीट पर यानी बैठा होता है बैक सीट पर, वो बिना स्टेयरिंग पकड़े ड्राइवर को हर मिनट इंस्ट्रक्शन सलाह देता रहता है। इसे बिना मांगे सलाह देने वाले व्यक्ति के लिए यह टर्म बना के एक बैक सीट ड्राइवर। जैसे बहुत सारे साथी होते हैं कि जब बाइक चलाते तो उनका जो साथी होता है पीछे बैठा हुआ, बैठने वाला, वो हमेशा ऐसे सलाह देता रहता है कि भाई थोड़ा ब्रेक लगा, क्लच दबा, गियर बदल, भाई गड्ढा था उसको देख के चल। वो कहीं ना कहीं एकदम ऐसे, जो ड्राइवर होता है उसको या राइडर होता है उसको एकदम अनकंफर्टेबल फील कराता रहता है। ठीक है, अनचाही सलाह देते हुए उसको सारी चीजें उसके हिसाब से नहीं करने देता, तो उसको बोलेंगे ए बैक सीट ड्राइवर, यानी पीछे से अनचाही सलाह देने वाला है, टांग अड़ाने वाला। ठीक है, जो बिना मांगे बिना जिम्मेदारी के हर वक्त में
हर बात में टांग अड़ाए और कंट्रोल करे, वो होता है ए बैक सीट ड्राइवर। एग्जाम्पल हो जाएगा, आई हेट ड्राइविंग विद माई अंकल बिकॉज ही सच अ बैक सीट ड्राइवर। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, समवन हु ऑफर्स अनसोलिसिटेड एडवाइस और कंट्रोल्स थिंग विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब हो जाएगा, अ प्रोफेशनल टैक्सी ड्राइवर सिटिंग इन द बैक सीट ऑन अ कार। नेक्स्ट इडियम में अ फूल्स पैराडाइज, यानी ख्याली पुलाव पकाना, भ्रम में खुश रहना। स्टेट ऑफ हैप्पीनेस बेस्ड ऑन फॉल्स बिलीफ। जब कोई इंसान झूठी उम्मीदों, गलत फहमियों या इमेजिनरी खुशी में जीता है जो सच्चाई से बहुत दूर होती है, तो उसे बोलते हैं फूल्स पैराडाइज। यानी ए, जो बहुत जल्दी ऐसी उम्मीदें टूट जाती हैं, ठीक है। अगर कोई सोचे के बिना पढ़े वो एग्जाम क्लियर कर देगा, ठीक है, वो एकदम फूल्स पैराडाइज है, ठीक है। सिर्फ ख्याली पुलाव है कि बिना मेहनत करे कुछ नहीं होने वाला। कि जब आप किसी खतरे या सच्चाई से अनजान होते हैं लेकिन अपने दिमाग के ख्याली खुशियों में मजे से जी रहे होते हैं, वो होता है अ फूल्स पैराडाइज। इफ यू थिंक यू कैन पास द एग्जाम विदाउट स्टडिंग, यू आर लिविंग इन अ फूल्स पैराडाइज। करेक्ट मीनिंग हो जाएगा, बीइंग हैप्पी बिकॉज यू डू नॉट नो अबाउट ए पोटेंशियल डेंजर रियलिटी। टाइप हो जाएगा, अ पैराडाइज मेड फॉर फुलिश पीपल, ब्यूटीफुल हॉलीडे डेस्टिनेशन। ठीक है। नेक्स्ट इडियम में अ ग्रीन थंब, यानी बागवानी में निपुणता, पौधे उगाने की कला, नेचुरल स्किल फॉर ग्रोइंग प्लांट्स। यानी बागवानी जो गार्डनिंग होते हैं, जो गार्डनिंग करते वक्त पौधों और घास के जो रंग होता है उसे लगाने से उंगलियों के ना अंगूठे एकदम, थंब होता है वो हरे हो जाते हैं। पौधे को जो काम करते रहते हैं, जो खेतों में काम करते हैं, बार बार घास को पकड़ने से, उनकी देखभाल करने से उनके हाथ हरे भरे हो जाते हैं। उससे होता है कि जो निपुण होता है बागवानी करने में, गार्डनिंग करने में, उनके हाथ हमेशा हरे हो जाते हैं, उनका अंगूठा हरा हो जाता है। तो उससे रखेंगे एक ग्रीन थंब पे। जब भी आप किसी का अंगूठा हरा देखो, समझ जाओ कि वो एकदम निपुण आदमी है बागवानी करने में। कुछ लोगों के हाथ में जादू होता है, जो भी पौधा लगाते हैं वो हरा भरा और खूबसूरत हो जाता है। वो लोग होते हैं जिनके पास होता है ए ग्रीन थंब। नहीं, एग्जाम्पल हो जाएगा, माई ग्रैंड मदर हैज अ ग्रीन थंब, हर गार्डन इज ऑलवेज फुल ऑफ फ्रेश फ्लावर्स। दैट मीनिंग हो जाएगा, अ नेचुरल टैलेंट फॉर गार्डनिंग एंड मेकिंग प्लांट्स ग्रो। टाइप हो जाएगा, पेंटिंग वंस थंब ग्रीन हैविंग अ ग्रीन स्किन एलर्जी। नेक्स्ट इडियम में है इसमें अ ग्रीन हॉर्न, यानी अनुभवहीन व्यक्ति या नौसिखिया जो होता है, एन इनएक्सपीरियंस पर्सन। ठीक है। यहाँ जो हॉर्न मीन्स होता है सींग जो होते हैं, लेकिन अगर किसी के नए नए किसी भी जानवर के सींग होते हैं तो वो एकदम नए नए होते हैं। यानी ग्रीन जो होता है, हरा भरा, जो नई चीजें होती हैं, जैसे नए पौधे होते हैं तो वो एकदम ग्रीनरी होती है ना, हरी भरी। तो उसी तरह से जब उनके जो सींग होते हैं, जैसे किसी हिरन के अगर सींग हुए हैं छोटे से, वो एकदम एकदम हरे भरे, एकदम नाजुक मुलायम होते हैं स्टार्टिंग में। तो ये उसी से बनता है एक ग्रीन हॉर्न, यानी जो अनुभवहीन है, यानी नौसिखिया, जो एकदम नया है उस चीज में, उसको बोलेंगे ग्रीन हॉर्न। के यहाँ हॉर्न का मतलब जानवरों के सींग है, नए पैदा हुए यंग जानवरों के सींग नर्म और हल्के हरियाली यानी ग्रीन होते हैं। इसी से किसी काम में बिल्कुल नए और इनएक्सपीरियंस पर्सन को ग्रीन हॉर्न कहते हैं। हर काम में शुरुआत में हम सब ग्रीन हॉर्न ही होते हैं, अनुभव और प्रैक्टिस से ही हम एक्सपर्ट बनते हैं। इसीलिए किसी नए को लाइटली मत लो, वो सीख कर कल बहुत बड़ा एक्सपर्ट बन सकता है। ठीक है। डोंट ट्रस्ट हिम विद कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल ट्रेड्स, ही इज स्टिल अ ग्रीन हॉर्न। करेक्ट मीनिंग हो जाएगा, एन अनट्रेन्ड इनएक्सपीरियंस और नेव बिगिनर। ट्रैप हो जाएगा, अ वाइल्ड एनिमल विद लॉन्ग हॉर्न्स, अ ग्रीन वेजिटेबल सेलर। और नेक्स्ट इडियम पे चलने से पहले जिन साथियों ने अभी तक A1 कंप्लीट नहीं किया है, जिसमें ब्लैक बुक के टॉप 201 वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो रिसेंटली एसएससी ने पूछे हैं, उसकी वन शॉर्ट वीडियो मैंने बना दी है, जो प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इडियम में अ हरक्यूलिस टास्क। ठीक है। नहीं, अ हरक्यूलिन टास्क, ये बहुत कठिन काम, अत्यंत श्रम साध्य कार्य जिसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती हो, वो वाला टास्क है। ए वेरी डिफिकल्ट टास्क रिक्वायरिंग ग्रेट स्ट्रेंथ और एफर्ट। यानी जो ग्रीक माइथोलॉजी के अनुसार महाकाव्य हीरो जो हेरकुलस था, उनके पास अपार शक्ति थी। उसे ऐसे 12 टास्क दिए गए थे जो इम्पॉसिबल थे करने के लिए। ठीक है। वो उसे कंप्लीट करने के लिए वो 12 इम्पॉसिबल टास्क दिए गए। हरकुलस ने वो पूरे टास्क कंप्लीट किए। और तभी से जब भी कोई ऐसा टास्क आता है या कोई भी ऐसी कठिन काम होता है तो उसको बोलने लगे
हरक्यूलियन टास्क, ठीक है, कि कठिन काम करने वाला कौन था, हरक्यूलियस, तो उसी के नाम पे पड़ा हरक्यूलियन टास्क। जब कोई काम इतना मुश्किल हो कि उसे करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत, धैर्य और शक्ति की जरूरत हो, तब उसे हरक्यूलियन टास्क कहते हैं। यानी आम इंसान के लिए नहीं, एक हीरो जैसा एफर्ट चाहिए। क्लियरिंग द थिंग थिक जंगल टू बिल्ड द न्यू हाईवे वॉज अ हरक्यूलियन टास्क। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसमें अ टास्क डेट रिक्वायर्स इमेंस एफर्ट और स्ट्रेंथ। टाइप हो जाएगा अ स्टोरी अबाउट एंशियंट गॉड्स एंड इजी फिजिकल एक्सरसाइज। नेक्स्ट इडियम है ए मेयर्स नेस्ट, यानी खोदा पाड़ निकली चुई है, भ्रमपूर्ण या अव्यवस्थित स्थिति। अ फॉल्स डिस्कवरी, अ मेसी chaotic सिचुएशन। मेयर बोलते हैं घोड़ी को, ठीक है, घोड़ी, यहाँ मेयर का मतलब घोड़ी होता है। घोड़ी कभी घोंसला यानी नेस्ट नहीं बनाती। अगर कोई दावा करता है कि उसे घोड़ी का घोंसला मिला है, तो वो एक झूठी या बेकार खोज ही होगी। इसका इस्तेमाल किसी इल्यूजन या मैस के लिए होता है, ठीक है। अगर कोई इंसान बोलता है कि मैंने एक घोड़ी का घोंसला पाया, लेकिन घोंसला कभी बनता ही नहीं है घोड़ी का, घोड़ी कभी घोंसला बनाती नहीं है, ठीक है, जो मेयर होती है। तो अगर उसको कोई ढूंढने जाएगा तो वो एक बेकार की चीज होगी, ये जो इम्पॉसिबल होगा। जब किसी चीज को ढूंढने में बहुत मेहनत लगाओ और एंड में पता चले कि कुछ इम्पोर्टेंट मिला ही नहीं, ये सब बेकार निकला, समझो वो एक मेयर्स नेस्ट था। द टीम थॉट दे फाउंड ए मेजर बग इन द सॉफ्टवेयर बट इट टर्न आउट टू बी अ मेयर्स नेस्ट। करेक्ट हो जाएगा इसमें टीडी मेस और डिस्कवरी डेट टर्न्स आउट टू बी फॉल्स। हो जाएगा अ हाउस बिल्ट फॉर हॉर्सेज अ बर्ड्स नेस्ट नेस्ट टेबल। नेक्स्ट ईडियम है इसमें ऑल एंड सन्ड्री, यानी हर कोई बिना किसी भेदभाव के, सब के सब, एवरीवन विदाउट एक्सेप्शन। ठीक है, ओल्ड इंग्लिश में ऑल का मतलब सभी और सन्ड्री का मतलब अलग अलग तरह के लोग होता था। जब दोनों को मिलाकर या मिला दिया जाए तो इसका मतलब होता है समाज के हर वर्ग और हर एक व्यक्ति बिना किसी भेदभाव के, यानी जब सब साथ में रहते हैं उसे बोलते हैं ऑल एंड सन्ड्री। ही इन्वाइटेड ऑल एंड सन्ड्री टू हिज ग्रैंड वेडिंग पार्टी। करेक्ट भी हो जाएगा इसका मीनिंग एवरीवन कलेक्टिवली एंड इंडिविजुअली। रैप हो जाएगा सिलेक्टेड इंपोर्टेंट गेस्ट ओनली क्लोज फैमिली मेंबर्स। नेक्स्ट इडियम है एन कैल्स हील। एन एक्राइल्स हील यानी कमजोर नस, कमजोर पहलू। फेटल वीकनेस इन समवन और समथिंग अदरवाइज स्ट्रॉन्ग। यानी इसकी जो पीछे की स्टोरी है वो है, जो ग्रीक वेरियर था, एक वॉरियर जिसके एक्राइल्स जिसका नाम था, ठीक है, एक्राइल्स जिसका नाम था, तो उसकी माँ ने बचपन में क्या किया कि उसको सबसे स्ट्रांग बनाने के लिए एक मान्यता थी कि एक नदी है, पावन नदी, जिसका नाम था स्टैक्स। ठीक है, कि उसमें अगर उसको नहलाया जाए, उसमें डुबोया जाए, तो वो उसका पूरी बॉडी जो है वो एकदम स्ट्रांग हो जाएगी, उस पर किसी भी चीज़ का कोई प्रहार या किसी भी हथियार का या किसी भी उस तरह से असर नहीं होगा किसी भी चीज़ का। ठीक है, लेकिन जो ये था वॉरियर एक्लेस, ये पानी में जाने से डरता था, ठीक है, पैर भी डालने से। उसकी माँ ने क्या किया, उसके पैरों पे एकदम जो एड़ी होती है उस पे कुछ ऐसा पिन्नी या पॉलीथीन वगैरह बांध दिया जिससे वो पानी को फील ना करे और एक साथ वो जाए उसमें। तो जब वो पानी में गया तो उसकी जो एड़ी है वो उस पानी में कभी भी भीगी ही नहीं। वो जो पार्ट है उसका एड़ी वाला, वो हमेशा भीग रहा। और जब वो उस युद्ध में लड़ने के लिए गया तो उसकी एड़ी पर ही तीर लगा और उसकी मौत हो गई। यानी सबसे बड़ी वीकनेस उसकी एड़ी थी, क्योंकि पूरा शरीर उसका स्ट्रांग बन चुका था, लेकिन एड़ी वाला पार्ट जहाँ पॉलीथीन से बंधा था उस पर पानी ना पहुंचने की वजह से वीक रह गया। तो उसी को बोलते हैं एन एकाइल्स हील, यानी एक कमजोर नस। यानी ओवर कॉन्फिडेंस टू बी द करप्ट पॉलिटिशियंस एकाइल्स हील। करेक्ट हो जाएगा स्मॉल बट फैटल वीकनेस इन अ पर्सन और सिस्टम। एसएससी जो ट्रैप आपको दे सकता है इसमें, एन इंजरी इन द फुट वियरिंग अनकंफर्टेबल शूज। नेक्स्ट ईडियम है इसमें एट डेगर्स ड्रॉन, यानी जानी दुश्मनी या कटु विरोध में होना, इन अ स्टेट ऑफ बेटर एनिमिटी और कॉन्फ्लिक्ट। यहाँ डेगर का मतलब खंजर, जो स्मॉल स्वॉर्ड होती है उससे है। जब दो लोग आपस में लड़ने के लिए खंजर निकाल लेते हैं, यानी और जो आपस में लड़ने के लिए, मारने के लिए एक दूसरे को खड़े हो जाते हैं, तो उनके बीच घोर दुश्मनी और हिंसा होने की पूरी आशंका होती है। द टू बिजनेस पार्टनर हैव बीन एट डेगर्स डाउन सिंस द मनी डिस्प्यूट। करेक्ट मीनिंग हो जाए बीइंग फेयर्सली हॉस्टाइल और वायलेंटली अपोज टू ईच अदर।
टैप हो जाएगा टू प्ले विद शार्प वेपन्स, टू बाय न्यू डैगर्स। नेक्स्ट इडियम है एट लॉगर्स हेड्स, एट लॉगर हेड्स यानी इन स्ट्रॉन्ग डिसएग्रीमेंट और डिस्प्यूट। यानी पुराने समय में लोगर का मतलब एक भारी लकड़ी का लठ था। जब लोग लड़ाई में एक दूसरे के सर पर वो लकड़ी मारने लगते, उसे लोगर हेड्स कहा जाता था। किसी से किसी बात पर बहुत घबराहट या बहस होने को एट लोगर हेड्स कहते हैं। कि जब किसी जैसे कंपनी और उसके मैनेजमेंट और उसकी यूनियन, जब यूनियन और कंपनी का जो मैनेजमेंट होते हैं उनके बीच जब किसी बात को लेकर बहस होती है, तो उसको बोलते हैं एट लोगर हेड्स। यानी द यूनियन लीडर एंड मैनेजमेंट आर एट लोगर हेड्स ओवर सैलरी हाइक्स। करेक्ट मीनिंग हो जाएगा इन वायोलेंट और स्ट्रॉन्ग डिसएग्रीमेंट विद समवन। टाइप हो जाएगा कटिंग इज इन द फॉरेस्ट, एग्रीइंग पीसफुली ऑन अ प्लान। नेक्स्ट इडियम है बेंड ओवर बैकवर्ड्स, यानी किसी की मदद के लिए पूरी कोशिश करना, जी जान से जुड़ जाना। टू मेक ग्रेट एफर्ट्स टू हेल्प और प्लीज समवन, यानी जो जिम्नास्टिक्स में पीछे की तरफ झुकना, जो बैंड बैंड बैकवर्ड जो होता है, बहुत ही कठिन और शरीर को कष्ट देने वाला मूवमेंट होता है। वैसे ही किसी दूसरे को खुश करने के लिए, मदद करने के लिए अपनी हद से आगे बढ़कर मेहनत करना होता है, बेंड ओवर बैकवर्ड्स। द होस्ट बेंड ओवर बैकवर्ड टू मेक श्योर ऑल द गेट्स वर कंफर्टेबल। करेक्ट मीनिंग होगा टू एक्सर्ट एक्सट्रीम एफर्ट टू अकोमोडेट और असिस्ट समवन। हो जाएगा डूइंग डेली योगा स्ट्रेच फेलिंग बैकवर्ड ऑन द फ्लोर। नेक्स्ट ईडियम पे चलने से पहले जिन साथियों ने अभी तक C1 कंप्लीट नहीं किया है, उनका वन शॉट वीडियो मैंने डाल दिया है प्लेलिस्ट में, जिसमें टॉप 100 सिनोनिम एंटोनियम है जो रिसेंटली SSC में पूछे गए, तो साथ ही वो जाके अपना कंप्लीट करें, ठीक है। नेक्स्ट ईडियम है ब्लेज अ ट्रेल, यानी मिसाल कायम करना, अगुआ बनना। टू बी द फर्स्ट टू डू समथिंग न्यू टू पोइनर, ठीक है, प्योनर। यानी पुराने समय में जब लोग अनजान और घने जंगल से गुजरते थे, तो रास्ते याद रखने और दूसरों को रास्ता दिखाने के लिए वो पेड़ों की छाल पर छोटे मार्क कर निशान बना देते थे, यानी नया रास्ता दिखाना, इस तरह के जो मार्क बना देते थे जंगल में, ठीक है, रास्ता ना भटके आने वाले लोग। सी ब्लेस्ड ए ट्रेल फॉर वुमेन इन स्पेस रिसर्च बाय बिकमिंग द फर्स्ट फीमेल डायरेक्टर। जब कोई पहली बार किसी चीज़ की शुरुआत करता है या अचीवमेंट करता है फर्स्ट टाइम, तो उसे बोलते हैं ब्लेज अ ट्रेल, यानी मिसाल कायम करना। टू इनिशिएट ए न्यू पाथवे मेथड और फील्ड ऑफ स्टडी। टाइप हो जाएगा सेटिंग अ फॉरेस्ट ऑन फायर, होल्डिंग समवन्स फुटस्टेप्स। नेक्स्ट इडियम है ब्रिंग टू लाइट, यानी प्रकाश में लाना, छुपी बात उजागर करना। टू रिवील और मेक अननोन समथिंग, मेक नोन समथिंग डेट वाज हिडन, यानी अंधेरे डार्कनेस में छुपी हुई चीज पर जब आप रोशनी लाइट डालते हैं तो वो सबको दिखने लगती है। इसी से किसी गुप्त बात, स्केम या सीक्रेट को सबके सामने लाने को ब्रिंग टू लाइट कहते हैं ना, किसी पे प्रकाश डालना, ब्रिंग टू लाइट। द ऑडिट रिपोर्ट ब्रॉट द लाइट सेवरल फाइनेंशियल स्कैम इन द फर्म। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा टू डिस्क्लोज रिवील और डिस्कवर इंफॉर्मेशन। टाइप हो जाएगा लाइटिंग अ कैंडल इन द डार्क, यानी टर्निंग ऑन रूम लाइट्स। नेक्स्ट इडियम है बर्न वंस फिंगर्स, यानी अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना, जोखिम के कारण नुकसान उठाना। टू सफर बैड रिजल्ट्स फ्रॉम समथिंग रिस्की, अगर जैसे आग के साथ खेलने या गर्म चीज को बिना सोचे समझकर करने पर हाथ उंगलियां जल जाती हैं, वैसे ही बिना सोचे समझे किसी रिस्की बिजनेस या इन्वेस्टमेंट में पैसा लगाने पर नुकसान झेलना, उसे बोलते हैं बर्न वंस फिंगर्स। ही बर्न हिज फिंगर्स बाय इन्वेस्टिंग ऑल हिज सेविंग्स इन वॉलेटाइल स्टॉक्स। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा टू सफर अनप्लीजेंट कॉन्सिक्वेंसेज एज अ रिजल्ट ऑफ पुलिस और रिस्की बिहेवियर। फिर हो जाएगा बर्निंग हैंड्स व्हाइल कुकिंग, गेटिंग इंजर्ड इन द फायर एक्सीडेंट। नेक्स्ट इडियम है डाई इन हार्नेस, यानी सेवा काल में मृत्यु होना, काम करते हुए मरना, यानी कि जब किसी जॉब पर होता है, ड्यूटी पर होता है और वो अपने उसी टाइम में रिटायरमेंट होने से पहले जिसकी मृत्यु हो जाती है उसे बोलते हैं डाई इन हार्नेस। डाई वाइल स्टिल वर्किंग और इन सर्विस। यहाँ हार्नेस का मतलब घोड़े के शरीर पर बंधने वाले जो साजो सामान है, बेल्ट वगैरह होती है, उनसे है कि जब घोड़ा गाड़ी को खींचते हुए मर जाए तो उसे डाई इन हार्नेस कहते हैं, यानी रिटायरमेंट से पहले सर्विस पीरियड में ही मौत होना। द डेडिकेटेड मिनिस्टर डाइड इन हार्नेस वाइल सर्विंग हिज नेशन। करेक्ट ऑप्शन है टू डाई बिफोर रिटायरिंग फ्रॉम वंस ऑक्यूपेशन। हो जाएगा टू डाई इन अ वॉर एक्सीडेंट वियरिंग लेदर बेल्ट्स। नेक्स्ट इडियम होगा ड्रॉ द लाइन,
यानी सीमा तय करना, हद बांधना। टू सेट अ लिमिट ऑन व्हाट वन विल डू और एक्सेप्ट, जमीन पर एक लकीर लाइन खींचकर ये बता देना कि इसके आगे आना मना है। इसका इस्तेमाल किसी चीज के लिए अपनी बर्दाश्त की मर्यादा या लिमिट सेट करने के लिए होता है। जैसे हम बोलते हैं ड्रॉ द लाइन, अपनी लिमिट में रहो, यानी अपनी लाइन खींचो, इस तरह से जो बोलते हैं कि इससे आगे नहीं जाना है, सीमा एक तय कर दी है मैंने, ठीक है, मैंने ड्रॉ लाइन ड्रॉ की है। आई डोंट माइंड जोकिंग बट आई ड्रॉ द लाइन एट पर्सनल इंसल्ट्स। करेक्ट हो जाएगा टू सेट अ डेफिनेट लिमिट बियॉन्ड विच वन रिफ्यूज टू गो। तो हो जाएगा टू ड्रॉ ए स्ट्रेट लाइन विद अ रूलर, पेंटिंग ऑन अ कैनवास। नेक्स्ट इडियम में इजियर सेड देन डन, यानी कहना आसान है, करना मुश्किल। मोर डिफिकल्ट टू डू देन टू टॉक अबाउट, यानी जुबान से किसी भी बड़ा या कठिन काम के बारे में बोलना बहुत आसान होता है, लेकिन जब उस काम को जमीन पर असलियत में करना पड़ता है तो उसकी जो कठिनाइयों का पता चलता है, ठीक है। बोलने के लिए बहुत ईजी होता है कि मैं एक बार में फर्स्ट अटेम्प्ट में एसएससी क्लियर कर दूंगा, सीजीएल क्लियर कर दूंगा, लेकिन जब उसकी प्रिपरेशन में हम रियल में आते हैं तो पता चलता है कि हम कितने पानी में हैं और ये कितना मुश्किल चीज़ें हैं, ठीक है। लॉसिंग 10 kilos of weight in a month is definitely easier said than done। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, सिंपलर टू टॉक अबाउट देन टू कैरी आउट इन रियलिटी। ट्रैप हो जाएगा अ टास्क दैट कैन बी नीड क्विकली स्पीकिंग फ्लुएंटली। नेक्स्ट ईडियम में ईट लाइक अ बर्ड, यानी चिड़िया की तरह चुगना, बहुत कम खाना। टू ईट वेरी लिटिल, चिड़िया जो बर्ड होती है उसका शरीर और पेट बहुत छोटा होता है, इसलिए वो एक बार में बहुत ही कम मात्रा में खाना चुगती है। इसका इस्तेमाल किसी ऐसे व्यक्ति के लिए किया जाता है जो बहुत कम खाता हो, ठीक है। डोंट वरी अबाउट फूड कॉस्ट फॉर हर, सी इट्स लाइक अ बर्ड। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा टू कंज्यूम ए वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ फूड। टैप हो जाएगा ईटिंग सीड्स एंड इंसेक्ट्स, ईटिंग फूड वेरी फास्ट। ये थे हमारे ब्लैक बुक B1 सीरीज के टॉप 200 idioms एंड फ्रेजेस जो हमने कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। इसके बाद हम जो भी अब सेक्शन स्टार्ट करेंगे ब्लैक बुक का, वो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू सो मच।